Hello everyone, my name is Diksha and welcome to our channel Classes for Everyone. In today's video, we will solve some phrasal verb questions. These questions will help you in every exam. So watch the video till the end. चलो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है. आप मुझे उसका आंसर कर देना कमेंट करके. चलो स्टार्ट करते हैं. द कंपनी वॉज फोर्स टू डैश ड्यू टू हैवी लॉसेस. तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लो. इसमें होगा गिव इन, गिव अप, गेट इन या फिर गेट ओवर का. हम वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे. उससे पहले आंसर होगा इसका होगा गिव अप. गिव अप का मतलब होता है सरेंडर. गिव अप का मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग या फिर क्विट कर देना. क्या कर देना? छोड़ देना या फिर त्याग देना किसी भी चीज़ को. तो यहाँ पर हो जाएगा गिव अप हो जाएगा. भारी नुकसान से कंपनी ने अपना जो भी व्यापार था, व्यवसाय था, उसको छोड़ दिया. यानी गिव अप यहाँ पर सही रहेगा. तो इसका होता है मतलब स्टॉप ट्राइंग या फिर क्विट. गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना. क्या करना? सरेंडर करना या फिर यील्ड करना, हार मान लेना. तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो होगा नहीं, हार मानने की तो बात हो नहीं रही यहाँ पे. गेट इन का मतलब होता है एंटर यानी अंदर जाना. और गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर करना या फिर सुधारना, उबरना किसी चीज़ से. तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा गिव अप हो जाएगा. राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा गिव अप. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. द मीटिंग हैज़ बीन डैश टू नेक्स्ट वीक. तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लीजिए. पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट अप या फिर पुट आउट का यूज़ होगा. तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि मीटिंग को अगले हफ्ते के लिए डैश किया गया यानी टाल दिया गया. तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा पुट ऑफ. पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना. क्या होता है? पोस्टपोन करना, टाल देना किसी भी चीज़ को. तो यहाँ पर मीटिंग को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया गया है. तो यहाँ जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुट ऑफ यानी पोस्टपोन कर दिया, आगे बढ़ा दिया गया, टाल दिया गया. पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, बियर करना या फिर किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी होना. पुट अप का मतलब होता है अकोमोडेट करना, डिस्प्ले करना यानी ठहराना या फिर लगाना. तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पुट ऑफ हो जाएगा. पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश यानी बुझाना. किसी भी आग को या कहीं पर भी कोई भी ज्वलनशील चीज़ें है तो उसको बुझाना, इसलिए एक्सटिंग्विश का यूज़ करते हैं. तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में पुट ऑफ यानी टाल देना. मीटिंग को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया गया है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है यस्टरडे अ पर्सन डैश एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल. तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? कल एक व्यक्ति मॉल में अपने पुराने दोस्त से डैश. तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? मिला ही होगा. तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो जाएगा रैन इनटू. रैन इनटू का मतलब होता है मीट अनएक्सपेक्टेडली यानी अचानक मिल जाना किसी चीज़, किसी से भी, किसी पर्सन से. आप कहीं मार्केट में जा रहे हो या किसी से मिल गए हो तो वहाँ पर हम रैन इनटू का यूज़ करते हैं, अचानक से किसी से मिल जाना. तो यहाँ हो जाएगा यस्टरडे अ पर्सन रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल. कल एक व्यक्ति मॉल में अपने पुराने दोस्त से अचानक से मिला. यहाँ पर हमने रैन इनटू का यूज़ किया है. फर्स्ट है रैन अप. इसको भी समझते हैं. रैन अप का मतलब होता है अक्यूमुलेट करना यानी अक्यूमुलेट डेप्ट यानी कर्ज बढ़ाना. तो यहाँ रैन अप होता है इसका मतलब. और रैन इन का मतलब होता है अरेस्ट, ब्रीफली गिरफ्तार करना. रैन ओवर का मतलब होता है हिट विद व्हीकल, गाड़ी से कुचलना. तो हमने सभी को समझ लिया है. यहाँ हो जाएगा रैन इनटू मीट अनएक्सपेक्टेडली यानी अचानक से किसी से मिल जाना. क्वेश्चन नंबर 4 है डोंट डैश योर एल्डर ब्रदर, यू शुड रेस्पेक्ट हिम. तो यहाँ हो जाएगा लुक डाउन अपॉन. क्या हो जाएगा? अपने बड़े भाई को क्या करो? इंसल्ट मत करो, तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए. तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है इंसल्ट करना किसी की. कंसीडर इंफीरियर यानी किसी को तुच्छ समझना. तो यहाँ क्या बता रहा है सेंटेंस में कि अपने बड़े भाई को तुच्छ मत समझो यानी उसकी इंसल्ट मत करो. क्या समझो? उसको, उसकी रिस्पेक्ट करो. तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा? लुक डाउन अपॉन. बाकी के देख लेते हैं ऑप्शन. लुक अप टू का मतलब होता है एडमायर करना, किसी को, किसी की प्रशंसा करना, किसी का एडमायर करना. लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल, सावधान रहना. क्या होता है? लुक आउट नोटिस भी होते हैं. तो लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल. लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, खोजना. तो यहाँ राइट ऑप्शन का लुक डाउन अपॉन हो जाएगा. डोंट लुक डाउन अपॉन योर ब्रदर, यू शुड रेस्पेक्ट हिम. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इनमें से एग्जाम में आ सकता है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है द प्लेन विल डैश इन एन आवर. तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? विमान 1 घंटे में डैश होगा. क्या होगा? वो क्या करेगा? उड़ान भरेगा.
1 घंटे में उड़ान भरेगा। तो यहाँ पर टेक ऑफ, OFF, ऑफ का मतलब होता है किसी भी सतह से या किसी चीज़ से अलग होना। तो वो सतह से अलग होकर आसमान में जाएगा तो टेक ऑफ का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। लीव ग्राउंड, डिपार्ट करना, उड़ान भरना। इसका मतलब क्या होता है? टेक ऑफ का मतलब होता है जो भी ग्राउंड है उसको छोड़ना, डिपार्ट करना या फिर उड़ान भरना। हिंदी में मतलब होता है इसका उड़ान भरना। टेक अप का मतलब होता है स्टार्ट अ हॉबी, यानी शुरू करना किसी भी चीज़ को शुरू। टेक ओवर का मतलब होता है अज्यूम कंट्रोल, कब्जा करना, किसी भी चीज़ को टेक ओवर कर लेना, किसी भी संपत्ति को टेक ओवर करना, अज्यूम, कंट्रोल, कब्जा करना। और देख लेते टेक इन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, अंदर लेना, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना। तो आपको समझ आ गया क्या होगा? द प्लेन विल टेक ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिफोर द एग्जाम डैश द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। जो एग्ज़ाम है उससे पहले निर्देशों को डैश करो, उसे क्या करो। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। अभी मैं इसके जो भी ऑप्शन है उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पर गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी जारी रखना। क्या होता है? कंटिन्यू करना। आगे देख लेते हैं, गो डाउन का मतलब होता है डिक्रीज करना, यानी घट जाना, डिक्रीज हो जाना, घट जाना। गो थ्रू का मतलब होता है रीड केयरफुली, गहराई से पढ़ना, आज सावधानी से पढ़ना किसी भी चीज़ को। लास्ट है, गो ओवर का मतलब होता है चेक करना, रिव्यू करना, पुनः जांच। अब इस सेंटेंस में कौन सा फिट रहेगा ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इतना मैंने आपको इजी कर दिया है। आप लोग अब मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, द कार डैश ऑन द वे टू द ट्रैफिक। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑफिस जाते समय गाड़ी डैश। तो यहाँ क्या होगा राइट ऑप्शन? ब्रोक अप होगा, ब्रोक डाउन होगा, ब्रोक ऑफ होगा या फिर ब्रोक इनटू। यहाँ होगा ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, खराब हो जाना। क्या होना ना? खराब हो जाना। अंतर समझना है दो में, ब्रोक ऑफ में और ब्रोक डाउन में। ब्रोक डाउन में जो चीज़ गाड़ी वाड़ी खराब होती तो वहाँ पर हम ब्रोक डाउन का यूज़ करते। द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द ऑफिस हो जाएगा। ब्रोक अप आप जानते हैं सेपरेट होना, अलग होना, ज़्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप करते हैं। ब्रोक ऑफ का मतलब होता है स्टॉप सडनली, अचानक से रोकना। क्या होता है? अचानक से रोकना, स्टॉप सडनली। और ब्रोक इनटू का मतलब होता है एंटर फोर्सफुली, जबरन घुसना। ये पीजीटी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम, पता नहीं कितना फेवरेट एग्जामिनर्स का। ब्रोक इनटू बार बार पूछते हैं फ्रेजल वर्ब, इसको याद रख लो। ब्रोक इनटू का मतलब होता है एंटर होना, जब थीप एंटर करते हैं किसी के घर में फोर्सफुली तो वहाँ पर हम ब्रोक इनटू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, द फायरमैन वर एबल टू डैश द फायर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? पुट ऑफ, पुट आउट, पुट ऑन, पुट अप। तो यहाँ पर हो जाएगा पुट आउट। क्या होगा? पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, यानी बुझाना। क्या होता है? बुझाना। पुट ऑफ का मतलब हम देख चुके हैं, पोस्टपोन करना, टाल देना। पुट ऑन मीन्स होता है वेयर करना। पुट अप का मतलब होता है डिस्प्ले, अकोमोडेट, लगाना या फिर ठहराना। तो अभी हम इससे पहले क्वेश्चन में इसको सबको डिटेल में समझ चुके हैं। तो यहाँ पर पुट क्या हो जाएगा? पुट आउट हो जाएगा, आग को बुझाना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, शी डैश द इन्विटेशन एज शी वॉज बिजी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो। यहाँ पर जो हो जाएगा वो जाएगा टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, अस्वीकार कर देना। वह व्यस्त थी इसलिए उसने जो भी इन्विटेशन था उसको क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया उसको। तो टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। टर्न अप का मतलब होता है अराइव, आना। टर्न अप का आना। टर्न इन का मतलब होता है सबमिट करना, जमा करना। क्या होता है? सबमिट करना। टर्न इनटू का मतलब होता है चेंज करना, बदल जाना। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टर्न डाउन हो जाएगा। शी टर्न डाउन द इन्विटेशन एज शी वॉज बिजी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ही ऑलवेज डैश हिज फ्रेंड्स इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो। यहाँ हो जाएगा स्टैंड्स बाई। स्टैंड्स बाई का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी को सहारा देना, किसी की मदद करना, हमेशा किसी के लिए खड़े रहना। तो यहाँ हो जाएगा सपोर्ट करना। स्टैंड्स बाई, ही ऑलवेज स्टैंड बाई हिज फ्रेंड इन डिफिकल्ट सिचुएशन। वह हमेशा कठिन समय में दोस्तों को हेल्प करता है। स्टैंड विद का मतलब होता है स्टैंड टुगेदर, साथ खड़ा होना। स्टैंड्स अप का मतलब होता है राइज, खड़ा होना। स्टैंड्स फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना किसी भी का, किसी की जगह प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंट करना किसी को। तो स्टैंड्स फॉर, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पर्सन कैन नॉट डैश हिज रूड बिहेवियर एनी मोर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा?
कोई भी उसके बुरे व्यवहार को डैश नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? टॉलरेट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम पुट अप विथ का यूज़ करेंगे। पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, सहन करना। क्या होता है? सहन करना। अ पर्सन कैन नॉट पुट अप विथ हिज रूड बिहेवियर एनी मोर। कोई भी उसके बुरे व्यवहार को टॉलरेट नहीं कर सकता। पुट अवे का मतलब होता है स्टोर करना, रिमूव करना, हटा देना। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, आप जानते हो। पुट डाउन का मतलब होता है इंसल्ट करना या फिर रिकॉर्ड करना, बदनाम करना, लिखना, इसका यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही वांट्स टू डैश अ न्यू बिजनेस। वह एक नया बिजनेस डैश करना चाहता है। क्या करना चाहता है? सेट अप करना चाहता है। ही वांट्स टू सेट अप अ न्यू बिजनेस हो जाएगा। सेटअप मीन्स होता है स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। क्या होता है इसका मतलब? स्टैब्लिश करना। किसी भी न्यू बिजनेस को स्टार्ट करना, स्टैब्लिश करना होता है इसका मतलब। और देखते हैं सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट जर्नी, यात्रा शुरू करना होता है। क्या होता है? स्टार्ट जर्नी हो जाएगा। सेट आउट का मतलब होता है बिगिन अ प्लान, योजना शुरू करना। क्या करना? योजना को शुरू करना। सेट ऑफ का जर्नी को स्टार्ट करना, सेट आउट का बिगिन अ प्लान होता है और सेट इनका मतलब तय करना। क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए तय करना, सोचना, उसके लिए तय करना किसी भी चीज़ को। नंबर 13 है द बॉम्ब वॉज डिज़ाइन टू डैश द बिल्डिंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? बम इमारत को डैश के लिए बनाया गया था। क्या करने के लिए? उड़ाने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर ब्लो अप का यूज़ होगा। क्या होगा? ब्लो अप मीन्स होता है एक्सप्लोड करना, उड़ा देना। क्या होता है? ब्लो अप करना यहाँ पर हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्लो अप मीन्स होता है उड़ा देना किसी भी बिल्डिंग को, एक्सप्लोड करना। और देख लेते हैं ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना यानी बुझाना। ब्लो अवे का मतलब हो जाएगा इम्प्रेस करना और इसका मतलब होता है किल करना, उड़ा देना भी होता है इसका मतलब होता है। ब्लो ऑफ का मतलब होता है डिसमिस करना, अनदेखा कर देना। क्या कर देना? डिसमिस करना, अनदेखा कर देना। तो राइट ऑप्शन रहेगा ब्लो अप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है द पुलिस आर डैश द मैटर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? पुलिस मामले में डैश कर रही है। क्या कर रही है? जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो लुकिंग इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुकिंग इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, किसी भी केस की जांच करना। और पुलिस के साथ में प्लूरल वर्ब आता है, जैसे यहाँ पर आर लगा हुआ है तो इन्वेस्टिगेट करना हो जाता है। और लुकिंग आफ्टर का मतलब टेक केयर ऑफ करना, देखभाल करना। लुकिंग अप का मतलब होता है इंप्रूव करना, सर्च करना, बेहतर होना। क्वेश्चन नंबर 15 है प्लीज डोंट डैश द सीक्रेट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? कृपया सीक्रेट को डैश मत करो। तो क्या मत करो? राज मत खोलो सीक्रेट का, उसे राज रहने दो। तो गिव अवे हो जाएगा। गिव अवे का मतलब होता है रिवील करना। क्या होता है? राज खोलना, रिवील करना हो जाता है। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर। गिव आउट का डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव अप का मतलब होता है क्विट करना, छोड़ देना। गिव इन का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना। गिव आउट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव आउट कर देना। और गिव अप का मतलब होता है क्विट करना, छोड़ देना। गेम को क्विट करते हैं ना, गिव अप करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है अ न्यू डिजीज हैज डैश इन द सिटी। शहर में एक नई बीमारी डैश है। क्या है? फैल गई है। तो ब्रोकन आउट। ब्रोकन आउट का मतलब होता है स्प्रेड सडनली, अचानक से कोई नई बीमारी, जैसे कोरोना फैला था ना, तो वैसे ही तो ब्रोकन आउट, स्प्रेड सडनली। तो यहाँ हो जाएगा ब्रोकन आउट। ब्रोकन ऑफ का मतलब होता है स्टॉप सडनली। क्या होता है? अचानक से रोकना। ब्रोकन अप का मतलब होता है स्प्लिट, अलग होना, ब्रेकअप कर लेना। ब्रोकन अप, स्प्लिट हो जाना। ब्रोकन डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, यानी कोई भी चीज़ सही से काम कर रही थी, अचानक से खराब हो गई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रोकन आउट। अ न्यू डिजीज हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी। क्वेश्चन नंबर 17 है द सोल्जर्स रिफ्यूज टू डैश। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या? सैनिकों ने डैश से इनकार कर दिया, यानी हार मानने से इनकार कर दिया। तो हो जाएगा गिव इन। गिव इन का मतलब होता है हार मानना, सरेंडर कर देना। और यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा गिव इन हो जाएगा। गिव अप का मतलब होता है क्विट करना। गिव आउट को डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव अवे का मतलब रिवील करना, खोल देना होता है। हमने इनको बार बार देख लिया है, पहले भी हम देख चुके हैं, तो ज़रूरी नहीं इनको हम बार बार पढ़ें, ऐसे ही हमें याद हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द एरिया मस्ट बी डैश ड्यू टू द फायर। आग के कारण क्षेत्र को डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? घेराबंद कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? घेराबंदी हमें कर देनी चाहिए, यानी कार्डन ऑफ कर देना चाहिए, यानी ब्लॉक कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? हमें ब्लॉक कर देना चाहिए। आग के एरिया को हमें ब्लॉक कर देना, ताकि वहाँ तक कोई ना पहुँचे। तो हो जाएगा कॉर्डन ऑफ हो जाएगा। ब्लॉक ऐसे घेराबंदी कर देना। होल्ड अप का मतलब होता है डिले करना। होल्ड आउट का मतलब होता है रेजिस्ट करना। और पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश करना।
क्वेश्चन नंबर 19 है हिज रिसेंट सक्सेस हैज़ डैश हिज एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? उसकी हाल की सफलता उसकी उम्मीदों को डैश करती है, पूरा करती है। तो पूरा करने के लिए हम लगाएंगे लिव्ड अप टू। लिव्ड अप टू का मतलब होता है मीट, फुलफिल करना। एक होता है मीट, एक होता है इसका मतलब फुलफिल करना, पूरा करना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिव्ड अप टू। लिव्ड बाय का मतलब होता है फॉलो करना, लिव्ड इन का मतलब रिसाइड जगह, लिव्ड ऑन का मतलब जिस पे आप सर्वाइव कर रहे हो, जीवित रहना, सर्वाइव ऑन। राइट ऑप्शन हो जाएगा लिव्ड अप टू, हिज रिसेंट सक्सेस लिव्ड अप टू। क्वेश्चन नंबर 20 है इट्स इम्पॉर्टेंट टू डैश सेविंग फॉर अ रेनी डे। बुरे समय के लिए बचत को डैश करके रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जगह पुट असाइड, पुट असाइड का मतलब होता है बचाना, बचा के रखना। पुट अवे का मतलब होता है हटा देना, स्टोर करना, रिमूव करना। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन करना, और पुट बैक का मतलब होता है रिटर्न, वापस रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है शी कुड नॉट डैश द नॉइज एंड लेफ्ट द रूम। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ? पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना। क्या होता है? वह शोर को टॉलरेट नहीं कर सकी और कमरे से बाहर चली गई। राइट ऑप्शन हो जाएगा पुट अप विथ। ब्रिंग आउट का मतलब होता है कॉज, कारण, और टर्न अप का मतलब होता है अराइव होना, इंक्रीज वॉल्यूम करना। एक दो मतलब होते हैं, एक तो आना, एक होता है आवाज़ को बढ़ाना। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट पुट अप विथ, टॉलरेट करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22 है प्लीज डैश द लाइट्स बिफोर यू लीव। तो यहाँ राइट ऑप्शन जाने से पहले लाइट्स को ऑफ करना होता है ना, तो स्विच ऑफ हो जाएगा, टर्न ऑफ करना। क्या हो जाएगा? हमने कम्युनिटी पे भी ये लगाया था। तो टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना लाइट को। तो टर्न ऑन का मतलब स्टार्ट कर देना, चालू कर। गिव अप का मतलब छोड़ना। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर फोर्सफुली, जबरन घुसना। तो सबको हम समझ चुके हैं। तो टर्न ऑफ मीन्स होता है स्विच ऑफ कर देना लाइट्स को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है द प्लेन विल डैश एट 6 AM। तो यहाँ विमान सुबह 6 बजे डैश होगा। क्या होगा? टेक ऑफ होगा, उड़ान भरेगा। तो डिपार्ट हो जाएगा टेक ऑफ। द प्लेन विल टेक ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है ही डैश हिज फादर इन लुक्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? वह दिखने में अपने पिता से रिजेंबल करता है, यानी समान दिखता है उनके जैसा। तो टेक्स आफ्टर। तो इसका याद रखना, टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना, उनकी शक्ल के जैसा दिखना। तो ही टेक्स आफ्टर हिज फादर इन लुक्स, वह अपने पिता के जैसा दिखता है। 24 में राइट ऑप्शन रखा टेक्स आफ्टर। लास्ट क्वेश्चन है डोंट डैश योर ड्रीम्स सो इजली। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अपने सपनों को इतनी आसानी से क्विट मत करो, जाने मत दो। तो यहाँ हो जाएगा गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्यागना। तो यहाँ हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्विट। क्विट के लिए हम यूज़ करेंगे गिव अप का यूज़ करेंगे। गिव आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव ऑफ का मतलब होता है एमिट करना, निकालना। गिव इन टू का मतलब होता है हार मानना, ईल्ड। तो ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अपना स्कोर बताना और होमवर्क बताना।